हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपका एग्ज़ाम डेट पास में आ गया है और एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। तो भैया, जो भी 30 दिन करीब आपके पास में बचते हैं तो उस 30 दिन को अच्छे से यूज़ करेंगे। ध्यान रखेंगे, 30 सितंबर से जो है एसएससी एमटीएस का पेपर शुरू होने वाले हैं। देखिए, आज हम कौन सा डिस्कशन करने वाले हैं, सेट नंबर 22। देखिए, सिर्फ मेरे को दीजिए आप 20 से 25 मिनट और इसके अंदर हम अपने वीडियो सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा और क्वालिटी ऑफ कंटेंट दिया जाए। भैया देखो, जिन बच्चों ने मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर अपने नंबर बताए थे, है ना, जिसमें से एक पी के द रॉक स्टार करके एक बंदा है, उसने बताया था। एक सोमन करके बंदा है। एक सुब्रतो करके बंदा है, सुब्रतो करके उस बंदे ने, नए वाले बंदे ने, उसने भी मार्क्स बताए हैं। यहाँ दो गर्ल स्टूडेंट और हैं, शालू और पूजा। ये दोनों भी अपने नंबर बताए हैं। इसके अलावा कुछ और आईडीज़ भी हैं, क्योंकि नाम तो क्लियर नहीं होता है। एक किंग करके किसी की आईडी है, उसने भी अपने मार्क्स मेरे को बताए थे। तो करीब जो भी 5 6 7 बच्चे हैं, अब मैं पर डे यहाँ पर जो भी बच्चों ने अपने वो बताते हैं मार्क्स, मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर बताते हैं, मेरे साथ में सॉल्व करते हैं, उन बच्चों को मैं यहाँ पे पर डे नाम को शो करूँगा, जिससे समझ में आए कि 600 से ऊपर बच्चे मेरे ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं, लेकिन वो उसमें से केवल 5 से 6 बच्चे ही पढ़ रहे हैं। तो भैया, जो पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन होगा। चले, तो भाई इधर उधर की बातें ना करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं वीडियो को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, दे हैव आस्क्ड अबाउट द सिनोनिम। सिनोनिम मतलब समानार्थी पूछा गया है। ग्लिम्स का मतलब क्या होता है, एक नज़र करना, किसी को क्या करना, नज़र करना या झलक कह सकते हैं। ठीक है, जैसे सरसरी नज़र होती है ना, पक्षी एक उड़ता हुआ चला गया, एक झलक मारता हुआ पक्षी चला गया, तो झलक। ठीक है, नज़र होता है। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का क्या करना होता है, निरीक्षण करना होता है। निरीक्षण का मतलब क्या होता है पता है, जांच पड़ताल टाइप का करना, उसका ऊपर ऊपर से देख लेना। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, किसी को क्या करते हैं, एक टक देखना, एक टक देखना। ठीक है, स्टेयर ये पॉजिटिव वे में होता है। कैसा होता है, ये पॉजिटिव वे में होता है। और नेगेटिव वे में किसी को घूरेंगे तो क्या कहलाता है, गेज। ठीक है, इसके साथ में भी एट आता है और इसके साथ में भी एट आता है, एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब होता है किसी चीज की टेस्ट करना। और ग्लैंस का मतलब होता है एक लुक, यानी कि एक नजर करना। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जवानों, मेरे साथ साथ में बच्चे करते रहें पेपर। जब तक मेरा आंसर आ रहा है तब तक आप लोग भी अपने साथ साथ में करते जाएं। और वीडियो को रोक कर, बीच में पहले ऑप्शन आ जाते हैं, वीडियो को रोक कर पहले आप सॉल्व करें, फिर मेरा सोल्यूशन देखते रहें, तो ऐसे आपके दोनों काम हो जाएंगे। एंटेनिम्स पे देखिए, एंटेनिम्स बताना है आपको। दे वेटेड विद एंजाइटी फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। एक्चुअली इसमें अंडरलाइन नहीं है, तो मैं यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ पे एंजाइटी वर्ड क्या है, अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन वर्ड है। एंजाइटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की चिंता होती है, क्या होती है, टेंशन होती है, किसी चीज़ की चिंता होती है। फिर दिया हुआ वर्ड हमारे पास है वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस का मतलब क्या होता है, जंगलीपन, यानी बीस्ट टाइप का कोई बंदा हो, अनसिविलाइज्ड हो, अनसिविलाइज्ड। वाइल्डरनेस है, विल्डरनेस भी कई लोग पढ़ लेते हैं उसको, अनसिविलाइज्ड। नेक्स्ट है फीवलनेस। फीवलनेस का मतलब क्या होता है, वीकनेस, कमजोरी। काल्मनेस का मतलब क्या होता है, पेसिफाई, यानी शांत। और श्योरनेस का मतलब क्या होता है, कोई बहुत ज़्यादा कनिंग हो, यानी धूर्त हो, चालाक हो, क्रुक हो, छलिया हो। सो इफ यू सी हियर, दे हैव आस्क्ड अबाउट द एंटोनिम। हियर वर्ड वी हैव टेंशन, और टेंशन का उल्टा क्या होगा, शांति। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर, यानी कामनेस, शांति। Okay, let's see another one. Here we have question number 3, which is also related to the antonym. A word is given over here, distinct. Don't go with the full statement, just see the word over here. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लियर हो, जैसे उसको कोई स्पेशल पद दिया गया हो, कोई स्पेशल पोजीशन दी गई हो, डिस्टिंक्ट लगा हो। जैसे 10th और 12th की मार्कशीट में क्या होता है, अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं 75 पर क्या लग जाता है, डी लग जाता है, यानी कि डिस्टिंक्ट लग जाता है। तो देखिए, यहाँ पर क्लियरनेस के बारे में चर्चा की। जो पहला वर्ड है हमारे पास में, क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, किसी की ऐसी परिस्थिति हो जो बिल्कुल नाजुक परिस्थिति हो। कैसी परिस्थिति हो, नाजुक टाइप की परिस्थिति हो।
वेग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या क्लियर ना हो, अस्पष्ट हो, अनक्लियर। प्रायर का मतलब होता है किसी को प्राथमिकता देना यानी प्रेफर करना। और टेरिबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा भयानक हो, यानी कि फ्राइटेनिंग, डरावनी टाइप की हो कोई चीज़, भयानक हो, ठीक है, फ्राइटेनिंग। So if you see here, we need the opposite of the given word. Here we have clear, clear means distinct. Here we have unclear, unclear means vague. So our final answer is option number 2. That is clear. Okay, let's see another one. Here we have question number 4. देखिए भैया मेरे पास में समय कम है, मेरे को इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देना है, तो थोड़ा सा आपको स्पीड पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल स्लो मोशन में चल रहे हो, एग्जाम आ गया यार, हमको आपसे ज़्यादा टेंशन हो रही है, आपको तो कम हो रही है, हमको तो आपके सिलेक्शन की टेंशन ज़्यादा हो रही है। भाई हमारा नाम खराब नहीं हो जाए यार। ऑफलाइन में तो 200 प्लस स्टूडेंट हमारे पास ऑलरेडी हैं, ऑनलाइन पे अब उतरे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अ पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज इज फैमिली, व्यक्ति जो पूरा संसार को अपना घर मानता है। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वदेश नागरिक, सर्वदेश नागरिक, यानी जितने भी देश हैं संसार के अंदर उनका वो नागरिक। पैसिफिस्ट का मतलब क्या होता है, शांतिवादी, जो शांति का समाचार लेकर आएगा, शांतिवादी है ना, जैसे गांधी जी थे शांतिवादी। कंटेम्प्ररी मतलब क्या होता है, एक ही समय का, सेम टाइम, यानी समकालीन। और सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, अविवाहित यानी बैचलर, जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसकी शादी नहीं हुई है। सो इफ यू सी हियर द पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज इज फैमिली, व्यक्ति जो पूरे संसार को अपना घर मानता है। सो ऑप्शन नंबर 1 कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। भैया देखो कुछ बच्चों को डाउट है, बच्चे बोल रहे हैं सर फाइल में से, आप बोलते हो फाइल में से आ रहा है, फाइल में से आ रहा है। तो देखिए भैया ईडियम एंड फ्रेसेस का मेरा पूरा प्लेलिस्ट डला हुआ है बेटा, तो ईडियम एंड फ्रेसेस तो आपके वहाँ से तैयार हो गए, ठीक है। तो ईडियम एंड फ्रेसेस के लिए आप मेरे से प्लीज़ बार बार ना बोले, वो मेरे पीडीएफ फाइल वो मैंने अपना वीडियो लेक्चर में डाल दिया। अब रह गए क्या आपके पास में, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाले, तो वन वर्ड्स वाली फाइल आपको मिल जाएगी, अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल पर तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। और उस फाइल में से बाहर जा नहीं रहा है यार, रोज़ रोज़ मेरे को एक ही बात बोलनी पड़ रही है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो पता है, और जो बच्चे पुराने कनेक्ट हैं उनको मालूम है कि सर जब पढ़ाते हैं तो उनके कंटेंट में से करीब 90 से 95% फंसता है। देखिए 100% तो मैं भगवान तो हूँ नहीं हूँ, लेकिन हाँ 90 से 95% तक की मैं जवाबदारी लेता हूँ कि वो बनते हैं यार। कहाँ जाओगे यार, कहाँ आउट हो जाएगा पेपर, वही पूछ रहे हैं, वही प्रीवियस ईयर का पूछ रहे हैं। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग, जो किसी डार्क साइड को देखता है ना। डार्क साइड ऑफ द थिंग यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, किसी भी चीज़ की डार्क साइड को देखता है। तो भैया क्या आंसर होता है बता दीजिए, पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट का मतलब क्या होता है, निराशावादी। क्या होता है पैसिमिस्ट का मतलब बेटा, पैसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, ठीक है। मैं थोड़ा सा, ये पेन रुक जाता है बीच में, चलता नहीं है। आइडियलिस्ट का मतलब क्या होता है, उदारवादी, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, हमेशा उदार रहता हो, शांत रहता हो। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, जो पॉजिटिव चीज़ों को देखता है, आशावादी। तो देखो ये इसका पॉजिटिव का उल्टा क्या बनता, ऑप्टिमिस्ट का उल्टा क्या बनता है, पैसिमिस्ट। फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है साइकिसिस्ट, जिसका मतलब क्या होता है, भौतिक। फिजिसिस्ट, ये जिसका मतलब क्या होता है, भौतिक विज्ञानी, है ना, जो फिजिक्स का जो विज्ञानी हो, साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स। तो इफ यू सी हियर वी नीड द आंसर, ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। Okay, let's see another one. Here we have question number 6 which is related to the idioms and phrases. तो बेटा देखो भैया idiom and phrases का ये भी डला हुआ है, और पेपर के आने से एक हफ्ते पहले मैं आपको और प्रोवाइड कर दूंगा भैया डेटा, ठीक है। अभी रिवील नहीं करूंगा मैं, अभी आप वीडियो से याद कीजिए, ठीक है। फिर एक हफ्ते पहले मैं सारे इंपॉर्टेंट रिवील कर दूंगा अपने। चले तो नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्या कह रहा है, जैक टुक ऑन 3 जॉब, जैक ने कितनी जॉब ली, जैक ने 3 जॉब ली एट वंस, एक ही बारी में, बट सून ही रियलाइज, लेकिन उसको जल्दी महसूस हुआ। 3 जॉब का मतलब क्या, उसने 3 कार्य लिए जल्दी। देखिए अगर कोई व्यक्ति एक टाइम पे 3 काम करेगा तो इसका मतलब क्या है, उसने ज़रूरत से ज़्यादा काम ले लिया है, क्षमता से ज़्यादा काम ले लिया है। बाइटन ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, जितना वह खा नहीं सकता। मोर देन कैपेसिटी, मोर देन कैपेसिटी, जितना वो खा नहीं सकता उतनी क्षमता से ज़्यादा काम ले लेना। कट कॉर्नर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा कोई ऐसी स्थिति करना जिसमें क्या करते हैं आप, किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करना,
ठीक है, यानी अगर आप किसी भी चीज़ पे जल्दी भरोसा नहीं करेंगे, पहले चेक करेंगे, डाउटफुल सिचुएशन, और फिर आप उसको चेक कर रहे हैं, ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, कट कॉर्नर। जल्दी किसी पे भरोसा ना करना। अच्छा, प्ले बाय द ईयर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू डू समथिंग, टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन, विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन, कोई बिना स्पेशल तैयारी के किसी काम को करना। ठीक है। अच्छा, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब क्या होता है? टेक विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा, इसमें एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुके 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 जरा, रुको जरा, रुको रुको रुको, कुछ मिस हुआ मेरे से सोनू? क्या मिस हुआ मेरे से? हाँ, मैं अपने शब्दों को वापस लूंगा। पहले तो कट कॉर्नर को क्लियर करो, मैं थोड़ा जल्दबाजी में था, मेरे से थोड़ा फॉल्ट हो गया, इसको मैं करेक्ट अभी कर देता हूँ। कट कॉर्नर का मतलब क्या होता है? गलत तरीके से, ये बोल सकते हैं तेज तरीका हो, किसी काम को जल्दी करना हो, लेकिन वो कैसा हो? तेज कार्य करना, कार्य करना, लेकिन कैसा तेज कार्य करना? यानी किसी चीज का शॉर्टकट लेकर किसी काम को करना, तो कट कॉर्नर्स होगा। ठीक है, यहां पर ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। जल्दबाजी में मैं कुछ और बोल गया हूं, अपनी बात को मैं वापस लेता हूं। नेक्स्ट है, देखिए, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब होता है आंख मूंद कर। इसका मतलब क्या होता है? आंख मूंद कर विश्वास ना करना, ना करना। ठीक है, चलिए, यानी डाउटफुल सिचुएशन, ये इसका हो जाएगा, डाउटफुल। क्लियर? तो दिस विल बी अवर, अब अगर आप इसका आंसर करेंगे तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए, और 7 क्या कह रहा है? 7 आपसे पूछा गया है ईडियम्स, अगेन बेटा फाइल का है। देखिए, ये थोड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी कहने में, आज की जितनी भी वर्ब आई है, ये जितनी भी वर्ब आई है, मैं थोड़ा एक बार चेक कर लूँ, कहीं मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल जाता हूँ। ये भी फाइल का है ग्लिम्स। ऑफलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन वालों के पास तो अभी डेटा नहीं है, उनको तो एक हफ्ते पहले प्रोवाइड करेंगे हम। एंजाइटी, ये भी फाइल का आया है। डिस्टिंक्ट, ये भी अगेन फाइल का आया है। ये कॉस्मोपॉलिटन वन वर्ड अगेन फाइल का है, ये भी फाइल का क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन भी फाइल में से दिया गया है। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों को हम प्रोवाइड कर देंगे बेटा। कीप समवन एज एन एट एन आर्म्स लेंथ, तो बेटा ये भी फाइल का ही अगेन क्वेश्चन आया हो। बेटा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर का रिपीट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो रहा है। यानी कीप डिस्टेंस, यानी दूरी बनाए रखना। कीप डिस्टेंस, यानी बुरी संगति से हमको क्या बनाए रखना चाहिए? दूरी बनाए रखना चाहिए, टू अवॉइड बिकमिंग टू क्लोज एंड फ्रेंडली विद समवन। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 ईडियम्स पूछा गया है। ईडियम्स में देख लीजिए, आई नो इट वाज रॉन्ग टू डिस्ट्रैक्ट हिज फ्रेंड, मैं जानता हूं कि अपने मित्र को डिस्ट्रैक्ट करना एक गलत काम है, बट ऑल इज फेयर इन लव एंड वार, जंग और प्रेम में सब जायज है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। ये तो आपने सुना है, ऑल इज फेयर इन लव एंड वार, मूवीज में भी कई बार देखा होगा आप लोगों ने। चलिए, नेक्स्ट अगेन वी हैव अनदर क्वेश्चन, ईडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन आया है बेटा, इसको भी समझ लेते हैं। इसमें कैसे कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर देखिए, द सीईओ हैज डैश्ड एंड वरिंग अबाउट द इंडिविजुअल कस्टमर कंप्लेन। ठीक है, अब इसमें सारे मीनिंग को आपको समझना है। पहले थ्रो क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? बिहेव रेकलेसली, बिहेव रेकलेसली, यानी लापरवाह जैसा व्यवहार करना, या फिर किसी चीज का हम क्या करते हैं, जोखिम वाला काम कर देना। कैसा करना? जोखिम, लापरवाह कर रही हो अगर आप किसी चीज का, तो जोखिम करना। ठीक है, जोखिम उठाना। बीन वॉकिंग ऑन अ थिन आइज, थिन आइज पे पतली सी बर्फ के ऊपर चलोगे तो क्या करोगे, कैसा काम करोगे? रिस्की डे, रिस्की वर्क। ठीक है, कोई रिस्की काम करे, तो देखो ये दोनों तो सेम सेम ही हो रहे हैं। टेक अ रेन चेक, बरसात की तरह चेक करना, यानी बरसात को चेक करना, यानी कि पोस्टपोन द प्लान, क्या कर देना? किसी प्लान को पोस्टपोन कर देना। बिग फिश टू फ्राई, इसका मतलब होता है सम इम्पॉर्टेंट वर्क, सम इम्पॉर्टेंट वर्क, कोई महत्वपूर्ण कार्य, सम इम्पॉर्टेंट वर्क। अब देखिए, वो सीईओ है कंपनी का और चिंता कर रहा है। चिंता क्यों कर रहा है? किस वजह से चिंता की जा रही है? हैज वरिंग अबाउट द इंडिविजुअल कस्टमर कंप्लेंट, उसको एक एक कस्टमर की कंप्लेंट सुनने की के अलावा
उसके पास में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हैं, तो बिगर फिश टू फ्राई। वो केवल एक ही व्यक्ति की नहीं सुनता रहेगा सीईओ, उसको बड़े ग्रुप को भी सुनना पड़ेगा। अब एक बंदा आ गया कंप्लेंट लेकर, तो वो अपने किसी छोटे जूनियर को दे देगा ना कि भाई इसको सुन लो यार, तुम ये क्या कह रहा है, जूनियर को दे देगा वो वर्क। लेकिन वो सीईओ है, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो वो क्या करेगा, उस स्थिति में वो केवल बड़े लोगों की सुनेगा, बिगर फिश टू फ्राई। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है तो भैया शुरू हो जाते हैं। क्या पहला वाला जो वर्ड दिया है शील्ड, पहले तो मीनिंग सुनिए। शील्ड का मतलब क्या होता है, ढाल, रोक। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जिसमें हवा ना जाती हो, विदाउट एयर यानी निर्वात। परसीव का मतलब क्या होता है, किसी को समझाना, ठीक है, समझना यानी कि अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है किसी को पहचानना यानी आइडेंटिफाई। अब सुन लीजिए ध्यान से, शील्ड की स्पेलिंग ठीक है, शील्ड की ठीक है, शील्ड की स्पेलिंग ठीक है, परसीव की स्पेलिंग ठीक है, रिकॉग्नाइज की स्पेलिंग ठीक है। अच्छा सर वैक्यूम की स्पेलिंग, वैक्यूम की स्पेलिंग भी ठीक है, वैक्यूम की भी स्पेलिंग ठीक है सर, तो फिर ये तो गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो वैक्यूम की स्पेलिंग अभी लिखी गई है, ये हमारी ओल्ड इंग्लिश पैटर्न में है। किसमें है, ओल्ड इंग्लिश पैटर्न में। इसका मतलब भी निर्वात होता है। अब जो न्यू इंग्लिश है, यानी कि जो एसएससी जिस इंग्लिश की डिमांड करता है, एसएससी के हिसाब से वैक्यूम की स्पेलिंग क्या है, वो ये है, VACWM। वो क्या बता रहा है, डबल यू लगा रहे हैं। कौन सा यू लगा रहे हैं, डबल यू। यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, डबल सी लगा रहे हैं। तो भैया देखिए एसएससी जिस सोल्यूशन की तरफ गया है, कभी कभी हमें पेपर के सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ता है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। अगर आप गूगल पे या इंटरनेट पे चेक करेंगे तो दोनों स्पेलिंग आपको करेक्ट मिलेंगी, इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है। फिर भी अगर बड़ा अंतर आप करना चाहते हो तो मैं आपको एक बात क्लियर करूँ, ये वैक्यूम कभी भी वर्ड आएगा, ये VACC वाला, ये वाला, तो इसके तुरंत बाद में एक वर्ड जुड़कर आ जाएगा, जैसे वैक्यूम पाइप, वैक्यूम क्लीनर। इसमें स्पेस नहीं दिया जाता, ये इससे टच कर कर ही आता है। ये मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जैसे वैक्यूम क्लीनर, ये दोनों टच कर कर वर्ड आएंगे, स्पेस में नहीं आएंगे। अगर मुझे स्पेस में लिखना है तो वैक्यूम और फिर स्पेस करके मैं यहाँ क्लीनर लिख सकता हूँ। ये भैया मैंने एक डिफरेंस देखा है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। एसएससी ने हमारा फाइनल आंसर क्या किया, ऑप्शन नंबर 2 किया है। तो हम एसएससी के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं आपको, तो वही आंसर हम चेक करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। अब भैया 11 किस तरह का क्वेश्चन है, 11 में आपसे पूछा गया है स्पेलिंग एरर आपको बतानी है। गलत स्पेलिंग अगर कहीं पे कोई एरर है तो वो देख लीजिए। पहले तो देखिए भैया, एज्ड, 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 एसिड। तो शी के बाद में, शी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है। एसिड तो एक नाउन है, यहाँ पर लास्ट वाला, तो ये तो हो गया कैंसिल। एकेड कोई वर्ड होता ही नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। अब यह एज्ड यहाँ पे भी सही है, एज्ड यहाँ पर भी सही है, ठीक है। टेस्ट 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 सही है। डेस्पाइट की स्पेलिंग यहाँ ऊपर गलत दी हुई है, यहाँ पर डेस्पाइट की स्पेलिंग करेक्ट दी गई है, तो फर्स्ट वाला भी कैंसिल हो गया। सो इफ आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, सो रिमेनिंग ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसमें आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है बेटा। असेंबली का मतलब क्या होता है, पहले तो सारे मीनिंग देखिए। असेंबली का मतलब क्या होता है, सभा। एसेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज का सार। एग्रीगेट का मतलब किसी चीज का टोटल करना। और ट्रांसमिसेबल का मतलब होता है कॉन्टेजियस। और सर ये कॉन्टेजियस क्या होता है, कंटेजियस का मतलब होता है संक्रामक, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलेगा यानी ट्रांसफॉर्म होगा। तो असेंबली की स्पेलिंग तो करेक्ट है बेटा यहाँ पर, एसेंस की स्पेलिंग भी करेक्ट है, एग्रीगेट की स्पेलिंग भी करेक्ट है। बस यहाँ पे देखिए ये ट्रांसमिसेबल है ना, यहाँ पे सिंगल एस नहीं आएगा बेटा। कितने एस आएंगे यहाँ पर, यहाँ पर 2 एस आएंगे, क्या हो जाएगा, डबल एस जुड़ जाएगा। सो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 13 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं हम लोग। द टीम प्लेड रियली वेल। देखिए टीम ने बहुत अच्छा खेला, सेकंड फॉर्म आ रही है रियली वेल, बट दे लॉस। लॉस कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है भैया, सेम सेम फॉर्म होनी चाहिए, पैरेलल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। लॉस की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लॉस्ट होती है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। एक एरर आ रही है भैया टेंसेज में से, पैरेलल कंस्ट्रक्शन में से, ठीक, तो तैयार कर लें भैया टेंसेज। अब ये जो चैप्टर आया है ये किस में से आया है, इसको आप बोल सकते हो एडजेक्टिव का चैप्टर बोल सकते हो, एडजेक्टिव में से एक क्वेश्चन आ रहा है। चाहे तो आप इसको बोल सकते हो डिटरमाइनर का चैप्टर, डिटरमाइनर भी है एडजेक्टिव भी है, ठीक है, तो दोनों ही वैल्यू है।
और चाहे तो आप इसको सिंटैक्स बोल सकते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी तीनों एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन कनेक्ट होता है। तो देखिए मैनी के बाद में हमेशा याद रखें, मैनी के बाद में अगर ए लग गया या एन लग गया तो सारी वैल्यू सिंगुलर काउंटेबल और सिंगुलर वर्ब हो जाती हैं। ठीक है, जैसा बोला गया ऊपर ही लिखा हुआ है मैनी अ थिंग, थिंग्स लिखा हुआ है ना ऊपर, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, थिंग्स लिखा हुआ है, प्लूरल काउंटेबल नंबर। हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सिंगुलर काउंटेबल नंबर की, तो मैंने इसको सिंगुलर काउंटेबल नंबर कर दिया। दूसरा कैसी वर्ब आ रही है, प्लूरल वर्ब आ रही है, तो मैंने इसको क्या कर दिया यहाँ पर प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब की जगह सिंगुलर वर्ब बनाना है इज। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, मैनी अ थिंग इज, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको पार्ट 1 बताया। अब पार्ट 2 देखिए, जो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं। आपने ये पढ़ा है कि मैनी के बाद में प्लूरल काउंटेबल नंबर आता है और वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। जैसे मैंने बोला मैनी बॉयज, अब मैं लगाऊंगा आर, तो क्या डिफरेंस देखा कि कभी भी बेटा आर्टिकल आ जाए तो उसके बाद में सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर काउंटेबल नंबर आएगा, और कभी भी आर्टिकल अवेलेबल ना हो तो प्लूरल काउंटेबल नंबर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल और प्लूरल प्लूरल ही वर्ब आएगा। तो अभी अगर ऑप्शन को मैच कर लूँ मैं, इसमें एक्चुअली अंडरलाइन नहीं किया गया था, तो यहाँ पर ये आज मेरे से शायद पेपर सही से टाइप हो नहीं पाया जल्दबाजी में। यहाँ पर बेटा ये जो है ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और मैं ध्यान रखूँगा आगे, मैं बेटा सॉरी इस चीज़ के लिए, मैं ध्यान रखूँगा। पेपर आपके आ गए हैं तो ये सब गलतियाँ मेरे लिए होनी नहीं चाहिए मुझसे ये गलतियाँ। देखिए शैल के बाद में कौन सी फॉर्म आ रही है वर्ब की, सेकंड फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो गलत है। शैल के बाद में कौन सी फॉर्म आनी चाहिए वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म के लिए बेटा हम क्या करेंगे, रीओपन ईडी हटा देंगे, ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। 16 वाले में क्या दिया हुआ है वो देखना पड़ेगा आपको। 16 वाले क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास में, द फ्रिज कम्स इंक्लूडिंग a 5 year uh, the fridge comes the fridge including fridge comes a 5 year वारंटी। देखिए कम्स आ रहा है और इंक्लूडिंग आ रहा है यार, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो कम्स इंक्लूडिंग नहीं, कम्स विद हो जाएगा, कम्स विद, कम्स इंक्लूडिंग नहीं, कम्स विद अ 5 year वारंटी, ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अभी कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग बताइए, ऑप्शन नंबर 5 टिक करेंगे। चलिए 17 को देखते हैं। विथ कोल्ड स्ट्रीमिंग पीपल कैन, विथ क्लाउड स्ट्रीमिंग पीपल कैन प्ले गेम्स फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट में बेटा क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ए इंटरनेट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एन इंटरनेट। कई बार बताया है बेटा, अगर आ से लेकर अंघा तक शब्द आएगा तो क्या लगाओगे, एन लगाओगे, तो ई आता है ना आ से लेकर अंघा के बीच में इंटरनेट के लिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, चलिए 18 पर आइए। दिस फिल्म इज अ नॉन स्टॉप रियॉड, मैनी साइट एज वन ऑफ द, मैनी साइट एज वन ऑफ द फनी फिल्म ऑफ ऑल टाइम। अच्छा पहले तो एक चीज़ यहाँ पे करेक्ट कीजिए, मैनी साइट्स है ना, उदाहरण होने चाहिए कई सारे, तो यहाँ एस नहीं लगा तो पहले एस लगा लीजिए। लेकिन अब क्वेश्चन किस पे पूछा गया है वो देखिए, क्वेश्चन में फनी फनी वर्ड आ रहा है सभी जगह पे, यानी कि ये जो वर्ड है कौन सा, ये फनी वर्ड, ये अंडरलाइन है, यानी कि ये वर्ड कैसा है, अंडरलाइन वर्ड है, इसको चेंज करना है। अब साइट्स तो मैंने आपको एडिशनली उदाहरण बता दिया है कि ये एडिशनली इन्फॉर्मेशन बता दी है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो फनी को लेकर है। एक बार अच्छे से बेटा ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, मैं आपको पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ इस बारे में। इसको भैया स्टार बना लीजिए इस फॉर्मूले को, एसएससी के पसंदीदा फॉर्मूलों में से ये एक है। क्या कह रहा है, वन ऑफ द आना चाहिए सर, वन ऑफ द आ रहा है, दा के बाद में सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए, तो सुपरलेटिव डिग्री कहाँ पर है बेटा, देखो ढूंढो जल्दी जल्दी, ये रही फनीएस्ट, IEST लगाए ना, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। और उसके बाद में क्या आना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नंबर, तो ये आ रहा है प्लूरल काउंटेबल नंबर। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कह रहा है, द टोडलर डिसाइडेड। टोडलर कौन होते हैं, टोडलर वो बच्चे होते हैं जो घुटनों घुटनों चलते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, है ना, हाथों से और पैरों से चारों चारों चीज़ों को यूज़ करके चलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, टोडलर कहलाते हैं। डिसाइडेड टू मेक अ मैश, मेक अ मैश का मतलब क्या होता है, परेशानी खड़ी करना। बिकॉज ही वांटेड टू डैश द अटेंशन ऑफ हिज पेरेंट्स,
टोडलर ने क्या किया, फैसला किया कि मैं क्या करूँगा, परेशानी खड़ी करूँगा, तो जिससे क्या हो, मेरे पेरेंट्स क्या करें, मुझ पर ध्यान दें। सीक का मतलब क्या होता है, वैसे तो ढूंढना होता है, लुक फॉर होता है। क्या होता है, सीक का मतलब क्या होता है, लुक फॉर, खोजना। तो वो क्या चाहता था, वो यही तो चाहता था, सीक द अटेंशन, मुझ पर ध्यान दे। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। अच्छा सॉरी। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्राप्त करना, किसी चीज़ से कोई चीज़ प्राप्त करना। जैसे मिल्क से हम क्या करते हैं, घी या बटर प्राप्त करते हैं। एलिसिट का मतलब क्या होता है, प्रकाश में लेना, यानी कम टू लाइट, प्रकाश में लाना, कम टू लाइट। ठीक है। और फिर हमारे पास में क्या है, प्लीज, प्लीज का मतलब तो सभी को मालूम है, कृपया। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन टैग। अभी परसों को फिनिश किया है मैंने क्वेश्चन टैग। सैटरडे को क्विज कंपटीशन था भैया। गोपाल जी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। गोपाल जी हमारी क्लास के अंदर, ऑफलाइन बैच के अंदर 50 में से 49 क्वेश्चन उन्होंने करेक्ट किए हैं, और उनको हमने पुरस्कार भी दिया था। हर सैटरडे के दिन क्लास के अंदर इसी तरह के जो है कंपटीशन रहते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने इतना अच्छा शानदार परफॉर्मेंस किया था। और क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे उन 50 जो दिए हैं मैंने, है ना। देखेंगे, द टीचर एश्योर्ड यू हैव। देखिए हैव कौन सी हैव है, हमारे पास में एक वर्ब है। जब यहाँ पे गिवन सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, क्या हैव के साथ में नॉट लगा है क्या। जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग, ये कौन से वाले चैप्टर का पूछा गया है बेटा, क्वेश्चन टैग चैप्टर का पूछा गया। तो क्वेश्चन टैग कैसा बनता है, नेगेटिव। अब ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों तो हो गए कैंसिल। अच्छा यहाँ पे हैव दिया हुआ है, यहाँ पे हैड दिया हुआ है, तो ये भी कैंसिल हो गया। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। ध्यान रखें, जब क्वेश्चन में पॉजिटिव हो तो आंसर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव टाइप का होना चाहिए। चलिए भैया, तो लास्ट सेशन पर आ गए हैं। अभी तक अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और जो भी कुछ होता है वो सबका सब कर देना भैया। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हाँ एक और ज़रूरी चीज़, हम लोग नेक्स्ट कल जो पढ़ेंगे वो सेट नंबर 23 पढ़ेंगे। रोज़ाना 9 बजे आपको वीडियो मिल रहा है। तो आप अगर कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके 20 मिनट के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो, तो भैया पढ़ते रहिए। और नहीं तो भैया अगर टाइम पास करना है तो भैया किसी और चैनल पर चले जाओ यार, मत करो, अनसब्सक्राइब करके भाग जाओ, हमको टेंशन नहीं है। ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर तो रहेंगे कम से कम। That dash at the breakfast table the next morning there was no sign of my wife। भैया जब मैं ब्रेकफास्ट टेबल पर था तो क्या हो जाएगा, एट। तो मैंने अपनी वाइफ को नहीं देखा था, मुझे पता नहीं था वो कहाँ पर है। आई डैश शी वाज स्लीपिंग, फिर मैंने उसको जब ढूंढा तो मेरे को पता चला, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वे क्या कर रही हैं, सो रही हैं। कॉन्क्लूडेड का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष पर पहुंचना। मुझे पता चला कि वे सो रही हैं। स्लीपली, शी वाज स्लीपिंग लेट, है ना, काफ़ी देर से सो रही है। बट गैलोडिलिया, क्या है, ग्लाडोलिया, अपॉन बीइंग क्वेश्चन ओनली डैश हर हेड, तो ये इसकी वाइफ का नाम है। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी से पूछा कि भाई साहब क्यों नहीं जगी तुम, ब्रेकफास्ट पे क्यों नहीं आई, तो उसने क्या किया, उसने हेड, अपने सिर को क्या कर दिया, मूव कर दिया, ऐसे शेक हेड यानी शूक हेड, अपने सिर को क्या कर दिया उन्होंने, हिलाकर आंसर दिया। और फिर क्या बोला, डैश समथिंग, और मटर्ड समथिंग। मटर्ड का मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना। ऐसे अब जैसा अपने आधी आधी नींद में है ना, तो बड़बड़ाते हैं ना हम, क्या मुझे मत जगाओ, मेरे को सोने दो, है ना। हम लोग बोलते हैं घर के अंदर, मम्मी 5 मिनट और, है ना, थोड़ा सा मम्मी 5 मिनट और। या किसी ने पूछ लिया कि वो चीज़ कहाँ पे रखी थी, वो वहीं पे रखी हुई थी। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है मटर्ड होती है। एंड टर्न द वाइड्स ऑफ हर आई अप टू द सीलिंग, और उसने क्या किया, अपनी आंखों को किस तरफ को कर दिया भैया, पंखों की तरफ पर, पंखा हमारा ऊपर चल रहा है, तो पंखे की तरफ वो देखने लगी महिला। आई वॉज ग्लैड वेन द मील वाज, मैं बहुत खुश था, वेन द मील वाज डैश एंड हरीड टू द लाइब्रेरी फॉर द अनदर ट्राई ऑफ दैट स्टोरी। ठीक है। उसके बाद में मैंने भोजन खाया, फिर मैं लाइब्रेरी में चला गया, और मैं दोबारा से, मैं यही चाहता था कि भैया इतनी शांति से पूरा काम हो जाए। तो देखिए भोजन क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। खाना क्या हो जाएगा, खाना खाने के बाद में, खाना फिनिश करने के बाद में। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है बेटा। तो अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए कुछ डिफरेंट कंटेंट लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज़ बेटा चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका सिलेक्शन जिस दिन हो जाएगा ना, कमेंट बॉक्स में आपका नाम आ जाएगा, उसी दिन हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा।
सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। Yeah.